नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ एक बार फिर से जिंदा हो गई है। दोस्तों, इंग्लैंड में रिकॉर्ड किया गया एक अजीम उल शान एल्बम जिसको नुसरत फतेह अली खान साहब ने किया, और जो कि उस वक्त जिन लोगों ने उस एल्बम को रिकॉर्ड किया उन्होंने उसको वहीं पर लाइब्रेरी में कहीं रख दिया था कि इसको बाद में हम चेक करेंगे, और उसके बाद वो उनके जहन से निकल गया। बिलाखिर कुछ महीने पहले जब वो अपनी इस लाइब्रेरी को, जिसको म्यूज़िक लाइब्रेरी कहते हैं, जिसमें वो अपने तमाम रिकॉर्ड उन्होंने रखा हुआ था, उसको एक जगह से किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे, तो उनके सामने से एक कैसेट गुजरी। वो उसको देखकर हैरान रह गए कि ये नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ उन्होंने रिकॉर्ड की थी, और इसके बाद उसको वो यहाँ पर रखकर भूल ही गए थे। लेकिन बिल्लाह फिर उन्होंने दुनिया में ऐलान किया और दुनिया को बताया कि नुसरत फतेह अली खान साहब, जिनको दुनिया से गए हुए आज 24 साल गुजर चुके हैं और दुनिया आज भी उनको याद करती है, लेकिन उनका 34 साल पहले गाया गया एक एल्बम जो कि अब भी वहाँ पर मौजूद है। उन्होंने फिर इसके लिए बाकायदा उसको जिस शेप में वो था उसको पहले तो चेक किया कि क्या ये इसको दूसरी शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है, फिर उसके बाद उन्होंने उसको कन्वर्ट किया, और अब उसके बाद उन्होंने 20 सितंबर की उन्होंने डेट दी थी कि वो इस एल्बम को 20 सितंबर को रिलीज करेंगे। दोस्तों, ये खबर आप लोगों ने भी सुनी थी और ये खबर मैंने भी सुनी थी, और बड़ा इंतज़ार था हमें कि कब 20 सितंबर आएगी और कब हम नुसरत साहब की आवाज़ को सुनेंगे। नुसरत फतेह अली खान साहब एक ऐसे लेजेंड है जो कि पैदा तो पाकिस्तान में हुए, लेकिन पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। पूरी दुनिया में लोग उनके फ़ैन हैं, हत्ता कि जो लोग पाकिस्तान की ज़ुबान नहीं समझते, उर्दू ज़ुबान जिनको नहीं आती या हिंदी ज़ुबान नहीं आती, वो लोग भी और ये तो नहीं समझते कि नुसरत साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन वो ये ज़रूर समझ जाते हैं कि ये जो भी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। उनकी आवाज़ में एक ऐसा जादू है, एक ऐसा सहर है कि सुनने वाले को अपने हिसाब में ले लेती है कि जो भी नुसरत साहब को सुनता है वो फिर उनको सुनता ही रह जाता है। बिल्लाह ये एल्बम 20 सितंबर को रिलीज हो चुकी है। इस एल्बम को मैंने भी सुना है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सुनेंगे। मैं नीचे कमेंट में लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके इस एल्बम तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों, इस एल्बम में एक ऐसी कव्वाली भी है जो उन्होंने ना कभी पहले और ना उसके बाद कभी और ना ही कभी दुनिया में वो कव्वाली आप लोगों ने कहीं और से सुनी होगी। वो कव्वाली नुसरत साहब की वन एंड लास्ट है, जो कि उसके बाद रिन्यू, जो कि उसके बाद अभी रिलीज हुई है और अभी दुनिया के सामने आई है। या अल्लाह या रहमान, क्या ही खूबसूरत कव्वाली है। इस कव्वाली को आपने ज़रूर सुनना है, और बाकी जो 3 कव्वालियाँ हैं वो तो शायद ही आपने सुनी हो, लेकिन ये कव्वाली आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और इस एल्बम को नाम दिया गया है चेन ऑफ लाइट का, यानी कि रोशनी की चेन। हाँ जी, तो ये इस एल्बम का नाम है, और इसी नाम के साथ इस एल्बम को 20 सितंबर को रिलीज कर दिया गया है। बहुत से लोगों ने, लाखों लोगों ने इस वीडियो को, इनकी कव्वालियों को सुना भी है, और भी लोग अभी अभी सुन रहे हैं। तो बिलाखिर कभी सोचा नहीं था कि नुसरत साहब जो कि दुनिया से चले गए हैं और अपने पीछे अपनी यादें छोड़ गए हैं, कि दुनिया उनके जाने के बाद आज 24 साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी दुनिया उनको याद करती है और उनके कलामों से प्यार करती है और उनके कलामों को सुनती है। कोई भी दुनिया में जब नया सिंगर आता है पाकिस्तान की धरती पर या हिंदुस्तान की धरती पर, जब वो रिमिक्स बनाता है तो वो नुसरत साहब की कव्वालियों के साथ अपने रिमिक्स बनाता है, या उनके गाए हुए एल्बम्स के साथ अपने रिमिक्स बनाकर अपने कैरियर का आगाज़ करता है। नुसरत साहब की आवाज़ एक ऐसी आवाज़ है कि इतनी सहर बड़ी थी कि जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि उनको लेजेंड ऑफ कव्वाली भी कहा जाता है, यानी शहंशाह कव्वाली। उनके बाद शायद ही कोई ऐसा कव्वाल गुजरा हो जिसने इतने बड़े रिकॉर्ड कायम किए हों। नुसरत साहब ने अपने दौर में 124 एल्बम गाकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया जिसको आज तक कोई भी नहीं गा सका। पाकिस्तान में तो लोग उनके दीवाने हैं ही हैं, लेकिन इंडिया में भी लोग उनके दीवाने हैं, और इस कदर दीवाने हैं कि इंडिया में जब कोई सिंगिंग का कंपटीशन होता है तो सारे बंदे अपना अपना गाना गाते हैं, लेकिन उनमें से अगर कोई बंदा नुसरत साहब का गाया हुआ कोई कलाम गा ले तो उसको फौकियत दी जाती है कि इस बंदे ने सबसे मुश्किल कलाम पढ़ा है, और इसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। नुसरत साहब के आप दीवाने होंगे ही, सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि नुसरत साहब ने अपनी ज़िंदगी में इतनी लंबी कव्वालियाँ पढ़ी हैं कि आज शायद ही कोई कव्वाल ऐसा हो जो
इतनी लंबी कवाली पढ़ता हो। नुसरत साहब की कवालियाँ 38 मिनट से 40 मिनट तक की भी होती थी। नुसरत साहब के वो 4-4 घंटे और 6-6 घंटे के प्रोग्राम जो वो मुसलसल किया करते थे और एक के ऊपर एक प्रोग्राम किया करते थे। वो उनका कंसर्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा, कि जिसमें आप वाज़ह तौर पर देख सकते हैं कि गोरे जो कि पाकिस्तानियों की ज़ुबान को नहीं जानते, लेकिन नुसरत साहब जो कुछ पढ़ रहे हैं उस पर वो ऐसे झूम रहे हैं और ऐसे रक्स कर रहे हैं जैसे उन्हें एक एक लफ्ज़ समझ आ रहा हो। दोस्तों, नुसरत साहब 48 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए और अपने पीछे अपनी हसीन यादें छोड़ गए। नुसरत साहब की इस एल्बम को आपने ज़रूर सुनना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको उनकी एल्बम कैसी लगी। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।